Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic. What is bailable and non-bailable offense and what is difference between bailable and non-bailable offenses. Under section 2, subsection 1, clause C, BNSS, and under section 2, clause A, CRPC define bailable and non-bailable offences. According to section 2, subsection 1, clause C, bailable offences means an offences shown in bailable in first schedule. जो ऑफेंसेस फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दिखाए गए हैं उन्हें हम कौन से ऑफेंसेस बोलेंगे? बेलेबल ऑफेंसेस. एंड सेकंड वन विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ. ठीक है, जो एनी अदर लॉ फॉर एग्जांपल पोस्को हो गया, नारकोटिक ड्रग्स हो गया, कोई एनी अदर लॉ है उसमें वो बेलेबल ऑफेंस है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? बेलेबल ऑफेंस बोलेंगे. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या है? मीन्स एनी अदर ऑफेंसेस. जो ऑफेंसेस बेलेबल नहीं हैं उनके अलावा जो ऑफेंसेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. वेदर द ऑफेंसेस बेलेबल और नॉट. कोई भी ऑफेंस बेलेबल है कि नहीं है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? कॉलम 5 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS. फर्स्ट शेड्यूल के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और 2. पार्ट 1 डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू BNS और IPC. जो ऑफेंसेस IPC के हैं वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, वो बेसिकली कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 1. जो पार्ट 2 है वो बेसिकली डील करता है अदर देन BNS. जो ऑफेंसेस हैं जो BNS के अंडर नहीं आती उनके लिए उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दी हुई है इस चीज़ की कि जो लेस देन 3 ईयर है, जिनकी पनिशमेंट लेस देन 3 ईयर है वो क्या होंगे? बेलेबल होंगी. जिनकी पनिशमेंट 3 ईयर और मोर है वो कौन से होंगे? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे. The provisions relating to bail are laid down under chapter 35 of BNSS. जो बेल की प्रोविजंस हैं नॉन बेलेबल और बेलेबल की वो कौन से पार्ट चैप्टर में है? BNSS के पार्ट 35. अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. बेलेबल ऑफेंसेस, फर्स्टली बेलेबल ऑफेंसेस में बेल हम क्लेम कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट एंड कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिशन. मतलब उसमें जो हमारे पास बेल का राइट आता है बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है? हमारा मैटर ऑफ राइट है. इसमें कोर्ट की कोई डिस्क्रिशन नहीं होती, कोर्ट को हमें बेल देनी ही पड़ती है. इन अदर हैंड द कोर्ट हैज़ फुल डिस्क्रिशन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस टू ग्रांट बेल. वो क्या करते हैं? हाउएवर सच डिस्क्रिशन मस्ट बी एक्सरसाइज साउंड जुडिशल प्रिंसिपल. वो जुडिशल प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, वो देखती है कि हमें बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए. उनकी फुल डिस्क्रिशन है. कौन से केसेस में? नॉन बेलेबल केसेस में. सेकंड डिफरेंस क्या है कि द पुलिस ऑफिसर इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू ग्रांट बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस under section 478 BNSS and section 436 CRPC. कहते पुलिस ऑफिसर के पास भी पावर है हमें बेल ग्रांट करने की. कौन से ऑफेंसेस में बेल ग्रांट करने की? जो बेलेबल ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1. एंड इन अदर हैंड ओनली कोर्ट ग्रांट, सिर्फ कोर्ट्स के पास पावर है बेल देने की इन नॉन बेलेबल केसेस पे. कौन से सेक्शन डील करते हैं? सेक्शन 480 BNSS जो पहले 437 था CRPC एंड 483 BNSS जो पहले था 439 CRPC. कि जनरली बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? लेस सीरियस होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? मोर सीरियस होते हैं. तभी तो इनकी पनिशमेंट लेस देन 3 और मोर देन 3 होती है.
लास्ट डिफरेंस क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज़ नॉट एप्लीकेबल इन बेलेबल ऑफेंसेस। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस होगा और उसकी आप एप्लीकेशन लगा देते हो एंटीसिपेटरी बेल की, तो वो क्या होगी, रिजेक्ट ही होगी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है आपको बेल देने की, उसके लिए तो एंटीसिपेटरी बेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन अदर हैंड एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये भी क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होती है। कौन सा सेक्शन डील करता है, 482 BNSS, पहले कौन सा था, 438 CRPC। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।